अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो मैं रात का व्लॉग में कंप्लीट नहीं मैं कर सका वो ऐसे क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लाइक 3 बज गए थे। और जनाब वहाँ से मुझे जो डाइवर्ट हुआ था, जो मेरा ट्रैवलिंग का जो डायरेक्शन जो थी, वो जब डाइवर्ट हुई है तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे इशू हुआ। तो लाइक समझ में भी नहीं आ रहा था कि गूगल आंटी क्या कह रही है। वहाँ पे जो वो बार 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 मोटरवे का कह रही थी, लेकिन हम लोग को जीटी रोड के थ्रू जाना था तो बहुत मसला हुआ था। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, आपके भाई ने अच्छे से आप जो है ना तय कर लिया और बस भगाता हुआ लेकर आया था। तो खैर अभी एक होटल रात में मिला था अर्जेंसी पे, जो मिला होटल मैंने कहा कि यार डन कर दो। मैंने हाथ के हाथ मैंने डन मैंने किया। 5500 का मुझे ये होटल पड़ा। और क्या कहते हैं, हीटर के साथ, हाँ हीटर साथ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। और बाकी अभी बस ये ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाएंगे। और अच्छा, ये जो मुल्तान में है, ये जिया किस साइड पे है होटल? यार ये तो मुझे नहीं पता। चलो वो अभी जब मैं निकलूंगा तो वो देख के आप लोगों के साथ मैं शेयर में कर दूंगा लोकेशन की, ये किस साइड पे होटल है और होटल का नाम क्या है। होटल का नाम तो रूमी कुछ समथिंग इस तरह का होटल का नाम है, लेकिन सही है, बस गुजारे लायक है, फैमिली के लिए ऐसा अच्छा है। अभी बस नाश्ता करना है जनाब। नाश्ता करके और यहाँ से फिर मुझे निकलना है। अच्छा एक छोटा सा एक और आया है इशू, वो ये है कि हाँ गाड़ी जो है वो हमारी दरअसल बीच में बार बार बंद हो रही थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी बीच में इशू भी आया। लेकिन खैर इतना नहीं हुआ, एक दो दफ़ा किया तो अभी जाके उसे यहाँ पे किया कि जो वो डीलरशिप है वो चेक भी करवाना है वहाँ से डीलरशिप से कि क्या इशू आ रहा है। अगर कोई इशू आ रहा है तो जनाब वो फिर मैं जाहिर सी बात है उसे रिजॉल्व करवाऊँगा हैंड टू हैंड, क्योंकि इतनी दूर का सफ़र कर रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अभी बस नाश्ते का वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर रेडी हो गया, हम लोग निकलेंगे। रेडी क्या होना, यही कपड़े पहने हुए, सीधी बात है, यही आपके भाई ने कपड़े पहने हुए हैं और आपके भाई की फैमिली ने भी यही कपड़े पहने हुए हैं। बस गाड़ी में बैठना और निकलना है। तो अभी आगे की क्या अपडेट होती है वो आपको मैं बताऊंगा, और वेदर फोरकास्ट में क्या सीन चल रहा है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। रात को तो यार सच में इतनी धुंध हुई है, इतनी धुंध थी, अल्लाह माफ़ करे कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि सामने जो है ना कोई बादल का टुकड़ा आ जाए बार बार। और मुझे बार बार ब्रेक मारनी पड़ रही थी, मुझे ब्रेक लगानी पड़ रही थी, बार बार मुझे ब्रेक लगानी पड़ रही थी और बहुत मसला हुआ। तो मैंने फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा फॉग देखी थी, मेरी वाइफ ने भी देखी। मैं बच्चे तो खैर सो रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा फॉग देखी थी। और ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे पहुंच गए। और अभी बस यहाँ से निकलेंगे नाश्ता करके वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे भी गाड़ी चेक करवानी है, देन फिर वापस आगे की तरफ निकलेंगे। जी तो जनाब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और क्या कहते हैं माशाल्लाह से नाश्ता भी कर लिया था और क्या कहते हैं गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी को गर्म भी कर लिया, क्योंकि गाड़ी हमेशा जब भी अगर आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको गर्म करना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का। तो गाड़ी गर्म हो चुकी है और हम लोग अपने रास्ते की तरफ गामजे में जा रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग आ गए किया के शोरूम पे यहाँ पे। तो अब मसला ये है कि यहाँ पे जो मैकेनिकल हेड हैं वो बता रहे हैं कि इनकी दो चीज़ें इशू हो सकता है, या तो स्पार्क प्लग्स या फिर थ्रोटल बॉडी। अब देखते हैं, लेट्स सी के थ्रोटल बॉडी का मसला है या स्पार्क प्लग्स का। अगर स्पार्क प्लग्स का इशू होगा तो उसका फिर ये है कि रिप्लेस होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल गई है गाड़ी, लाइक 42,000 के करीब हो चुकी है, अभी तक चेंज नहीं मैंने करवाए। और जो थ्रोटल बॉडी का तो वो फिर हो सकता है कि क्लीनिंग में आया, उसकी क्लीनिंग करनी पड़े। तो अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं और टाइम क्या हो रहा है जी? टाइम 11:55 हो रहे हैं, सुबह के 12 बज रहे हैं। और अभी ये करवाने में भी तकरीबन मेरे ख्याल आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा, 1 घंटा। 1 बजे तक लेट सपोज हम लोग फ्री होंगे तो फिर आगे जाएंगे तो वो रात हो जाएगी दोबारा जाते जाते है भाई, जाते जाते। जब गाड़ी गंदी होती है ना, दिल करता है कि बस जो है ना अब इतनी सी भी मट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ इतनी सी भी। और मेरी बेगम कहती हैं कि आप नफसियाती हैं भाई, इतनी महंगी चीज़ है। और महंगी को भी छोड़ो, जब इंसान को अपनी एक शौक़ होता है, मुझे गाड़ियों से बहुत प्यार है, सीधी बात है। तो मैं कहता हूँ कि यार इतनी सी भी जो है ना उस पर कोई
मिट्टी डस्ट वगैरह स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन और चमकती हो वीआईपी। लेकिन जब लंबे टूर पे जाते हैं ना तो गाड़ी की माँ बहन हो जाती है। और मुस्तफ़ा क्या कर रहे हो आप? पापा बस रेडी आजम भाई हैं? रेडी आजम भाई नहीं आ रहा है नहीं। पापा लोग क्या ये देखिए, तो इसका एक अपना ही मज़ा, एक अपना ही मज़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में और मैं भी बोर हो रहा हूँ और आप लोगों को भी बोर करवाऊंगा। अच्छा जी, तो हम लोग फाइनली लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे हम लोग चढ़ गए हैं। और ये आई थिंक ये M3 कहलाता है ना, M3 है या मेरा ख्याल M3 नहीं, M4 तो नहीं है, M3 है मेरा ख्याल है। तो आ गए हैं यहाँ पे और माशाल्लाह से वेदर जो है वो हसीन तरीन है, खूबसूरत है माशाल्लाह से, दिल बाग बाग हो जाए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी, मुझे जो है ना एक आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ। मुझे एक जगह बहुत पसंद है, कलर का हाट से पहले एक रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे ये मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डीज़ वगैरह पूरा यानी कि रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आई थिंक ये सलार है कि पता नहीं क्या इसका नाम है, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं मैकडोनल्ड से हम लोग लाजमन खाना अपना लेते हैं और लिटरली मेरे मुँह में अभी पानी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाती है। और बाकी के जितने भी रेस्टोरेंट हैं मैंने देखे हैं, उनमें से ये मुझे सबसे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो अभी खाना हम लोगों ने ले लिया, बर्गर शर्गर आ गए, चिकन पीसेस आ गए। मेरी बेगम को चिकन की जो टांगें होती हैं ना वो बहुत पसंद है, तो वो टांगें वो खा रही हैं और मुझे टांगें पड़ती हैं। सही है भाई, अब खाना खा के हम लोग आगे निकलेंगे कलर का हाट पे। और टाइम हुआ जाता है 8:42 PM। अल्लाह का शुक्र है भाई, और बड़ी लंबी ड्राइव थी, पूरे 9 घंटे और 9 मिनट हम लोग हो गए, 9.25 घंटे हो चुके हैं हम लोग सुबह से मुल्तान से निकले हुए। और तकरीबन आप राउंड फिगर 1 घंटा जो है वो हमने गाड़ी में दिया था, 1 से 1.5 घंटा। यहाँ पे पहुँच गए और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे 9 चल रहा है। अब इससे आगे भी जाना है और वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करें। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं लोअर टोपा मरी पे और मेरे पीछे आप लोग ये देखें ये मैकडोनल्ड्स। और यहाँ पे अभी टाइम जो हो रहा है वो तकरीबन 10:15 बजे हो रहा है और टेम्परेचर जो है तकरीबन गाड़ी जो शो कर रही है वो यहाँ पे 4 के करीब शो कर रही है। और सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा टिका के सर्दी पड़ रही है, मज़े वाली सर्दी। और आपके भाई को जो है ना सीधी बात है सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली जब धुंध हो और स्नो यानी कि स्नोफॉल हो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और इसके शर्ट मैंने बस पहनी हुई और मुझे लग रही है ठंड टाइट वाली, और बड़ा ज़बरदस्त सुनसान हुआ है, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ कोई रश वश कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो अभी ऊपर चलते हैं, होटल भी अभी देखना है कि होटल कौन सा अच्छा रहेगा जो हीटिंग वाला और कितने का पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, ये फुल टाइम अपनी इन्होंने व्लॉगिंग अलग ही स्टार्ट कर दी है। तो चले भाई आ जा।
जी बस रुकना तो होटल क्लास में है वहाँ रोड पे, इधर नहीं। नहीं है वाटर हीटिंग रूम मैं- है, रूम यूज नहीं हुआ है, हर चीज नहीं लगी। नहीं ऑलरेडी हमारे पास है, हमने देखे हुए हैं, मेन पता जीपीयू है। में है सर, जी जी 12,000 पीसी के बाद होटल। नहीं पता है, मुझे पता है। सर सुने, मेरे पास खाली जगह देख ले, समझ मैं जान मुझे, मैं ऑलरेडी मेरी बात भी हुई हुई है, किस होटल में जाना मेरी बस हुई हुई है, आप छोड़ दें। सर। वाटर हीटिंग रूम आपको देता, आप याद करते, पीसी के बाद चेन 1 की लॉन्ड्री में नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पोस्ट पेमेंट दे के रुकेंगे, जगह विजिट करके लेंगे। तो भाई होता भी ये है कि यहाँ पे जब आप लोग आते हैं ना, ये मैकडॉनल्ड्स की साइड पे लोअर टोपा बरी पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, वो आपको होटल का बोलते हैं कि भाई ये होटल है, वो होटल है, बहुत अच्छा हीटिंग भी है, न्यू बने हुए हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो। सीधी बात है, इन लोग का कमीशन होता है। और सेकंड ये कि होटल जो होते हैं वो उन्होंने ये यहाँ पे लोगों को खड़ा किया हुआ होता है। और कुछ होटल होते हैं जो सही भी होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्टली होटल जो होते हैं वो ये है कि इतने कोई ख़ास नहीं होते। और मैं तो ये मैं बोलूँगा कि आप लोग जाएं, आप लोग खुद आप लोग होटल देखें और अपने हिसाब से उसके सराउंडिंग्स देखें और उसका एनवायरनमेंट आप लोग देखें, आप लोग को समझ में आता है तो तब आप लोग सेलेक्ट करिएगा। इन लोगों की बातों पे मत जाइएगा, ये लोग कभी कभी चूना भी लगा देते हैं और मिसकमिटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपकी बात हुई है 6,000 रुपये में, एक बात है 5,000 रुपये में, तो आगे जाके ये कहेंगे कि भाई नहीं ये होटल तो सर ये कमरा जो है 8,000 का है, ये 10,000 रुपये का है, इतना आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो बिला वजह पेट्रोल जाता है, बहस मुबासा होता है। इससे बेहतर है कि आप लोग डायरेक्ट जाएँ, डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट रूम देखें, दैट्स इट। तो अभी भी मैं यही करूँगा, मैं तो आता जाता रहता हूँ, मुझे 2-3 होटल्स का यहाँ पे पता है, तो वहाँ पे भी जाके बात करूँगा और फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ।